जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एयर फोर्स की क्लास नंबर 3 में। इससे पहले की 2 क्लासेस हम लोगों ने नाउन कंप्लीट कर लिया था और कल की क्लास में नाउन की 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो हमारा जो नया चैप्टर है वो है प्रोनाउन का। तो भाई बिना देरी किए प्रोनाउन के बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के सारे रूल्स कवर करेंगे। तो भाई बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने पहले रूल से। दोस्तों, प्रोनाउन का पहला रूल आपके सामने आ चुका है। तो पहला रूल कहता क्या है, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है। हमें उस भी दोस्त का ख्याल रखना है जो अभी 12th पास करके जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। जो रिपीटर से वो तो बस रिवीजन करते हुए चले जाए। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम भी देने जा रहे हैं, उनके लिए भाई साहब ये फाउंडेशन की क्लास बिल्कुल भी क्या बोल सकते हैं, रामबाण साबित होने वाली है। तो भाई पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल क्या है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या कह रहा है, और सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, यानी जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है। आप लोग को ऐसे जनरली पता होता है जो सब्जेक्ट का जो काम करता है वो जनरली नाउन करता है, लेकिन सब्जेक्ट का काम जो है वो प्रोनाउन भी करता है। वो भी कौन सा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन करता है। कौन कौन से, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो ये जितने हैं ये सब के सब क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो भाई आपके सामने क्वेश्चन भी है, देख लो। जैसे यहाँ पे है, ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये सब प्रोनाउन है। तो हम कौन सा लेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट का रोल निभाते हैं। हिम, ही निभाता है तो कौन सा निभाता है, ही निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, एक जैसा ही हो रखा है। एक सेकेंड गाइज। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर रेडी फॉर परेड। रेडी फॉर परेड तो हमें क्या रखना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना है। देम सब्जेक्टिव है नहीं, देयर है बिल्कुल नहीं, और ये देयर नहीं, तो क्या है हमारा एक ही है, वो है दे। दे जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट बन के क्या आएगा, दे आएगा। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सेंटेंस कौन सा सही है। देखो मैंने क्या बताया था कि वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये प्रोनाउन है, नहीं बिल्कुल, ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विल है, यहाँ पे सब्जेक्टिव चाहिए, तो बिना देखे भी आप मतलब देख कर तो ही मारोगे ना भाई, ठीक है ना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला रूल क्या कहता है, हर रूल पे 5 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने नाउन की क्लास भी की थी। जिन्होंने नहीं देखा भाई, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे अभी शो कर रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। अगर मेहनत दिख रही हो अपने भाई की और कंटेंट में दम हो तो भाई प्लीज़, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एक एक रूल वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ दुनिया प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कराई जा रही। हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे, उस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे जो आज तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। इस बार जो कट ऑफ बढ़ी है वहां तक लेके आपको जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि खुद बी इंग्लिश में 21 नंबर लाया हुआ है मैंने, इसी अभी पिछला जो इनटेक बीता है। ठीक है भाई, देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है, देखिए आपको पहले एक चीज समझनी होगी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नेम। बाकी सारे जितने बचते हैं वो सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इनका एक क्रम है। क्या कह रहा है कि सामान्य और अच्छी बातों के लिए, जब भी हम अच्छी बातें करेंगे, सामान्य बातें करेंगे, तो वहां पे 2 3 1 होगा। आप कहेंगे कि 2 3 1 क्या है, तो इसका मतलब सेकंड पर्सन आएगा पहले, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। मतलब कि यू पहले आएगा, फिर ही, सी, इट, दे आएगा, फिर आई और वी आएगा। कब आएगा, जब हम अच्छी बातें करेंगे, सामान्य बातें करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग 2 3 1 का यूज करेंगे। लेकिन जब हम भूल कर देंगे, कुछ पाप कर देंगे, कुछ गलती कर देंगे, मतलब कुछ भी ऊट-पटांग हरकतें होंगी, तो वहाँ पे हम लोग 1 2 3, मतलब कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों कब आते हैं, तीनों तब आते हैं जब हमसे गलती या पाप होते हैं। कहोगे कि अब ये समझ में नहीं आया, चलिए हल्का फुल्का आइडिया तो लग गया, क्वेश्चंस दिखा दीजिए। तो भाई क्वेश्चन देख लो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो, अब आप लोग को पहले पढ़ना ही होगा। जब तक आप पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकालोगे तब तक आप टिक नहीं लगा सकते। ठीक है,
जैसे ये हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड में वो सेलेक्ट हुआ। बताओ यहाँ पे क्या कुछ पाप है, कुछ गलती है? नहीं। जब गलती और पाप नहीं होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? 2 3 1, यानी पहले आएगा यू, इसमें है नहीं है, दोनों में यू है, यू, फिर उसके बाद ही सी इट दे, आइट वाला तो होगा नहीं, ये हटा दो, और ये वाला तो बिल्कुल, तो क्या होगा? यू मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैंने 5-5 क्वेश्चन रखे हैं कि एक क्वेश्चन से थोड़े होता है, 4-5 क्वेश्चन जब तक नहीं होते हैं एक रूल पे तब तक समझ में ही नहीं आता। तो देखिए भाई, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? अब वही बात, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप लोग ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज, देख रहे हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज, कॉन्फिडेंटली रेदर रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे कुछ हार की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रोज, मतलब हार के जिम्मेदार तुम होते हैं, यहाँ पे कुछ पाप हुआ, कुछ गलती हुई। ठीक है, निगेटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ भी अगर ऊट पटांग होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं 2 3 1 का, यानी पहले आई आएगा, फिर यू आएगा, फिर ही सीट आएगा। तो एक ही में आई, यू और ही सीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है सिंस द वेदर इज बैड। आगे आपको पहले की पॉइंट्स ही खोज लेने हैं। बैड आ गया यानी बुरी बात हो गई, कुछ पाप हो गया, कुछ गलती हुई, तो क्या होगा? 1 2 3 होगा। 1 मतलब कि आई, फिर यू और फिर वो, तो इसमें तो फर्स्ट पर्सन ही गायब कर दिया, देख रहे हो चालाकी। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने नियम को बस याद रखना, वो ऑप्शन में हटाएगा, ठीक ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो करते हैं ऐसा। मान लीजिए उसने आई दिया ही नहीं, तो हमें अपने नियम पे ही बने रहना। अगर फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो अगला नियम क्या कहता है? सेकंड और थर्ड होना चाहिए। सेकंड और थर्ड का पेयर एक ही में है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये हिम वाला कुछ बच्चे हिम मार देंगे, याद रखना दोस्त, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंस द क्वेश्चन नंबर 4 का कमिटेड अ ब्लंडर ड्यूरिंग द फायरिंग ड्रिल स्टर्डे। कुछ ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, जब भी ब्लंडर मिस्टेक होता है तो क्या आता है? सेकेंड और थर्ड आता है, सेकेंड और थर्ड ही आता है ना, बोलो। तो क्या होगा? 1 2 3 यू और ही यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन देख रहे हो, आई और यू तो है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे भी दिया हुआ है। कमेटी अ ब्लंडर ड्यूरिंग द फायरिंग ड्रिल स्टर्ड है। कमेटी ने एक ब्लंडर किया, तो हमारा नियम क्या कहता है कि जब भी कुछ गलत होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में आई और बी यहाँ पे नहीं है, तो ये तो है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई और यू हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट 5 कह रहा है कि आर गोइंग टू अटेंड द मॉर्निंग परेड टुगेदर। मॉर्निंग परेड हम लोग क्या करेंगे? अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, कुछ सामान्य सी बात है, कुछ भी इसमें गलत नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 3 1, यानी यू, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यू, फिर यहाँ पे सेकंड आएगा, फर्स्ट आ गया नहीं, यू 3 1, यानी 2 3 1 2 3 1। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या करो? नेक्स्ट जो है वो है रूल नंबर 3। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव केस लेट प्रीपोजिशन। तो क्या ये रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है, आप ध्यान समझो कि अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन यूज होगा, वो प्रोनाउन यूज होगा जब आफ्टर, मतलब कि उसके बाद लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सपेक्ट और एनी प्रीपोजिशन, मतलब ये लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सपेक्ट हो, या कोई भी प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, टू, विद, फॉर, ये सब होते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि मी, हिम, हर, अस, देम, यू, मैंने ये छाट कर लिख दिए हैं, इसको एकदम ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा कि मी, हिम, हर, अस, देम और यू का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? इनके तुरंत बाद करेंगे। नेवर द सुपरलेटिव केस, हम यहाँ पे सुपर सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, मतलब कि आई, वी, ही, सी, दे, इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे? मी, हिम, हर, अस, दे, देम और यू का यूज करेंगे। कहोगे कि कैसे भैया, बता दीजिए। तो भाई ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जब भी लेट आएगा तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी हिम, आई इसमें नहीं रहेगा, ही भी नहीं रहेगा, तो एक ही बचा क्या? हिम और। क्लियर है? नेक्स्ट,
दे शुड नॉट बी मिस फॉर्चून बिटवीन, फिर बिटवीन आ गया तो क्या हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे? द कैप्टन तो तीनों में है तो यही रहेगा, ही वाला तो हटा। द कैप्टन एंड ही या हिम, क्या ही या हिम या हिज, तो क्या कहोगे आप लोग? भैया अभी तो आपने रूल में बताया कि हिम का यूज हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एवरी सोल्जर्स ऑफ द बटालियन क्राउड द रिवर हैंडल एक्सपेक्ट ही हिमसेल्फ हिज, नहीं, एक्सपेक्ट हिम, उसे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है द सीनियर कमांडिंग ऑफिसर साउटेड एट किस पे? किस पे? यू एंड आई तो बिल्कुल नहीं होगा, वी तो और नहीं होगा, मी और यू बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा? यू एंड मी। ठीक है, क्योंकि मैंने रूल में ही बताया था कि यू मी, ठीक है, माइन। नेक्स्ट, दिस स्पेशल सर्वाइवल किट इज स्ट्रिक्टली मेंट फॉर देम, नहीं देम, क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, 4 क्या कह रहा है? आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये जो है वो 30 मिनट शो सीरीज है, तो हम लोग 30 मिनट्स में जितने क्वेश्चन होंगे भाई साहब, जितने मतलब आप एक दिन में जितना रिवाइज कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं, मैं उतना ही कराऊंगा। ठीक है, आप इतना मत सोचिए कि एक ही दिन में 20 रूल खत्म करा दें, नहीं मेरे दोस्त, अभी हमारे पास टाइम है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे महीने में अपना पूरा फाउंडेशन क्लियर कर देंगे। डेली क्लासेस चल रही हैं, डेली सुबह 11 बजे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कराना, क्योंकि लगातार क्लासेज आएंगी और हर एक टॉपिक पे कवर होगा, पूरी की पूरी एयरफोर्स की ग्रामर बिल्कुल बेसिक से बिना पेड फ्री कराई जा रही है, यूट्यूब पे कराई जा रही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं उड़ाया जा रहा है, पूरा रूल बेसिक से एक एक चैप्टर के। ठीक है, मेरे दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना हर क्लास का। ठीक है, और ये जो भी आप क्लास देख रहे हो ये भी 11 बजे चल रही है, कल की क्लास भी 11 बजे आएगी। ठीक है, और डेली क्लासेस इस पे चल रही हैं। और जो बच्चों का फेज 2 का एडमिट कार्ड आ गया तो वो भी बताएं कि इनका फेज 2 कहाँ है और कब है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? सब्जेक्टिव केस आफ्टर इट इज या इट वाज, ये रूल का नाम है मेरे दोस्त। अब इसके बारे में देखिए क्या करा है, जब भी वाक्य की शुरुआत, मतलब हम कोई भी वाक्य जब लिखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो उसकी शुरुआत अगर इट इज इट वाज से शुरू होता है, किससे शुरू होगा? इट इज से या इट वाज से शुरू होगा, तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्टिव केस में आई, ही, सी, वी, दे, इन तीनों का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जब भी सेंटेंस इट इज या इट वाज से स्टार्ट होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। नीचे ग्रीन में क्या लिखा है? जब हम बोलचाल की बात में यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इट इज मी। ठीक ना, तो ये बोलते समय सही है, लेकिन ग्रामेटिकली ये इट इज आई होगा। क्या होगा? इट इज आई। समझ में आ गया? क्या हमें करना है कि जब भी सेंटेंस इट इज या इट वाज से स्टार्ट होगा तो उसके बाद हम लोग आई, ही, सी, वी, दे, मतलब सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एग्जांपल्स करा दीजिए थोड़ा, तो लीजिए भाई साहब, आपके सामने एग्जांपल्स भी है। जब भी इट इज इट वाज से स्टार्ट होगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं, ओनली सब्जेक्टिव, यानी आई, माई, माइन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, द गॉड कन्फर्ड दैट इट वॉज, मैंने क्या बताया था? इट इज या इट वॉज जब भी आएगा तो हम लोग सब्जेक्टिव केस यानी ही का यूज करेंगे, ना कि हिम का, हिज का। देख रहे हो, अगर रूल बेसिक से पढ़ो ना भाई तो पूरा बहुत वो नहीं है कि हमें बहुत डिटेलिंग में ही जानी है, बिल्कुल नहीं, रूल बस याद होना चाहिए। ठीक है, अब रूल कैसे याद होगा? बार बार प्रैक्टिस से। अगला है इफ आई वर, यदि मैं। अब एक बात बताओ, कोई कहेगा कि भैया आपने बताया था कि अगर इट वाज होगा और या क्या होगा? इट इज होगा। भाई साहब यहाँ पे दे देते क्या करोगे? इफ आई वर, आई वॉज की जगह पे क्या दे दिया? आई, आई वॉज की जगह पे आई वर दे दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हर नहीं, क्या करेंगे? सी करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि उसे सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्टिव किस लाएंगे। नेक्स्ट है इट वॉज, क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा यहाँ पे। अब तो आ गया ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 5, वॉज इट दिया है, इट वॉज करिए, क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो क्वेश्चन है तो यहाँ पे वॉज इट कर दिया तो क्या होगा? ही हो जाएगा। आई होप आपको रूल नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, और आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद नहीं होगा। ठीक है ना, देखते हैं क्या पता। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जब बनाया तो मैंने 5 ही रखे थे कि प्रोनाउन का भी बेसिक ही चल रहा है, तो अचानक से बच्चों को इतना दे दिया जाए डायरेक्ट,
तो वो भी पागल हो जाएंगे कि अरे एक रूल याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, तीसरा याद करते हैं, ये भूल जाते हैं। तो 5 होंगे, क्योंकि अब देखो दिन प्रतिदिन आपके रूल्स बढ़ते जा रहे हैं। प्रोनाउन में टोटल 12 रूल थे। कितने कितने लोगों ने अभी तक नोट्स बना लिए हैं, पूरा एक कॉपी पे नोट्स एकदम प्रॉपर से मैंने कैसे दिखाया था आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एकदम पूरे अच्छे से ऐसे जो कॉपी होती है ना आपकी, तो वहाँ पे यहाँ पे हेडिंग डालना है, यहाँ पे हेडिंग डालना है नाउन। नाउन हो गया। अब नाउन का जो रूल नंबर 1, हाँ वो प्रैक्टिस वाला मत लिखना। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, ऐसे लिख के अच्छे हैंड राइटिंग में 2 पेज में वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह प्रोनाउन के भी रूल्स हैं, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम या अभी भी जब भी खाली समय मिले तो आप पूरे रूल को पढ़ लें। अच्छा ये रूल है, अच्छा ये रूल है, क्योंकि जिस दिन मैं मिसलेनियस कराऊंगा, क्योंकि कल की प्रैक्टिस क्लास आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाके देखना, इसी चैनल पे है। कल की प्रैक्टिस में देखना किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक उसी लेवल के आते हैं। और जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है देख रहे हो, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ाया जा रहा है दोस्त। और ये जितने भी बच्चे ने नोट्स बना रखा है दोस्तों ने, भाई टेलीग्राम ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहां पे भेज सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज दीजिए, मैं आप लोग का जो नोट्स है वो ग्रुप में शेयर करूंगा, ताकि और बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ईच अदर और वन एनदर। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन में कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं दोस्त। ठीक है, कि इसमें क्या अंतर होता है, हुम या हु में क्या अंतर होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, सारे जितने भी पेयर्स आते हैं, तो मैंने एक पेयर इसमें अभी फिलहाल के लिए रख रखा है, कल की क्लास में सारे पेयर में लाऊंगा एक ही साथ और कल निपटा देंगे। ठीक, अब परसों प्रोनाउन की प्रैक्टिस। ठीक है, हर टॉपिक खत्म होगा, हर टॉपिक की प्रैक्टिस भी कराई जा रही, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल। ठीक है, डायरेक्ट में आकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा सकता है, लेकिन अभी मेरे दोस्त अभी आपको इतना टाइम है। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग भी करेंगे, उस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे जितना लेवल पे आप लोग सोच नहीं हो। इतनी चीजें तैयार कर रखी है ना मैंने बैक एंड में पीछे, कि आप लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, तो भैया देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ईच अदर इज यूज्ड फॉर एग्जैक्टली 2 पर्सन। याद रखना, ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज होगा, और वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। और वन अनदर का यूज कहाँ होगा, जब 2 से अधिक लोग होंगे तब, चाहे वो लोग हो, पर्सन्स हो, चाहे वो थिंग्स हो। ठीक है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो, तो जब भी 2 लोगों की बात होगी या 2 चीजों की बात होगी, 2 देशों की बात होगी, किसी भी 2 चीज में बात हो रही होगी, तो वहां पे ईच अदर का यूज होगा। और जब भी 2 से अधिक की बात होगी तो वहां पे वन अनदर यूज होगा। कैसे, तो ये रहा क्वेश्चन, देखो कैसे। ऐसे यहाँ पे लिखा है ना, द टू कोस्ट गार्ड, बात हो गई टू कोस्ट गार्ड की, तो क्या हो जाएगा, ईच अदर। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट याद है वो ऑप्शन भी नहीं पड़ेगा, वो बस देख लेगा अच्छा 2 लोगों में बात हो रही तो क्या होगा, ऑप्शन में ईच अदर वन अदर, यानी वो वाला नियम है जो भैया ने पढ़ाया था, ईच अदर वन अनदर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो अगर ऑल द कैंडिडेट, ऑल मतलब 2 से अधिक, तो क्या होगा, वन अनदर, ईच अदर नहीं, क्या होगा, वन अनदर। नेक्स्ट, आ जाओ भाई आ जाओ, कहाँ हो, देखो बोथ, बोथ मतलब क्या होता है, 2, बोथ फाइटर पायलट सपोर्ट 2 होगा तो क्या होगा, ईच अदर का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द 5 नेशन, 2 नेशन नहीं 5 नेशन, 2 से अधिक हुआ तो वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड जापान तो क्या होगा, ईच अदर। ठीक है, तो भाई आई होप आप लोग को पांचों रूल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, पांचों रूल को अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखना आप लोग, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पे, उसका फोटो क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, और एक कमेंट जरूर छोड़ना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक आपको क्या, और जिन्होंने भी नहीं देखा अभी जा करके वो नाउन की प्रैक्टिस क्लास देख लो, इसी चैनल पे है, यहाँ पे भी शो भी करेगी, यहाँ पे लास्ट में यहाँ शो करेगी, यहाँ पे क्लिक करके देख लेना। और जिन्होंने नाउन की पूरी बेसिक नहीं की तो उनका यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग वो पूरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे तो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहे, मिलते हैं कल की क्लास में। प्रोनाउन के कल की क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे पेयर्स कल ही की क्लास में आने वाले हैं।
जितने पेयर एयरफोर्स डिफेंस के जितने भी एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सारे लेके आऊंगा कि एयरफोर्स उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो कल जो होगा हमारी प्रोनाउन की दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत।